Hello students and welcome to our YouTube channel Excel Study Classes. I am Salva ma'am and आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 आगे पढ़ेंगे और ये नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का और आज का आपका टॉपिक है डिफ्यूजन. सो लेट्स स्टार्ट. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो इंटरमिक्सिंग जो होती है, इंटरमिक्सिंग जब होने लगती है पार्टिकल्स की तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. और ये कैसे होती है? ये अपने आप होती है, ऑन देयर ओन. इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन. और इस प्रोसेस को कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को जिसमें इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की ऑन देयर ओन, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. राइट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने घर में भी देख सकते हैं डिफ्यूजन के. धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे तो आप बच्चों की समझ में आएगा. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सपोज़ आपकी मम्मी कुछ किचन में बना रही हैं. ठीक है. अब मम्मी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें किचन में बनाती हैं, है ना. अगर सपोज़ आपको मैगी खाने का मन है और मम्मी जो है ना मैगी बना रही है किचन में, तो कैसे आपको पता चलेगा? आपको कैसे पता चलता है? वहाँ उसकी स्मेल आती है आपके पास, उसकी स्मेल आती है मैगी की आपके पास और आपको पता चल जाता है किचन में मम्मी मैगी बना रही हैं, है ना. तो ये क्यों होता है? जैसे कि वहाँ की स्मेल, किचन की स्मेल आपके रूम तक आ गई. कैसे आ गई? दिस इज़ ड्यू टू द डिफ्यूजन. देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, उससे समझने की कोशिश करेंगे. सपोज़ आप कोई परफ्यूम लाते हैं. ठीक है. अब आप मम्मी से छुपा के परफ्यूम लाए और आपने अपने रूम में रख दिया. लेकिन जब आप कहीं जाने लगे या परफ्यूम को ट्राई करने का मन किया, जैसे ही आपने स्प्रे किया मम्मी को पता चल जाता है कि परफ्यूम नया आया है घर में. कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन. जब आपने अपने रूम में स्प्रे किया उसकी स्मेल मम्मी तक पहुंच गई. कैसे पहुंची? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस डिफ्यूजन. इसी तरह जब अगरबत्ती जलाते हैं हम, अगरबत्ती इंसेंस स्टिक कहते हैं जिसको, अगर उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है? पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है ना. तो वो भी क्या है? डिफ्यूजन है. तो डिफ्यूजन क्या है? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. अब बात ये है कि ये होता कैसे है. ये होता कैसे है? जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपने परफ्यूम यहाँ अपने रूम में स्प्रे किया और आप इसकी स्मेल दूसरे रूम में चली गई, हॉल में चली गई, मम्मी तक चली गई. कैसे? या मम्मी ने किचन में कुछ बनाया, उसकी स्मेल आप तक आ गई. कैसे कैसे आई? बिकॉज ऑफ द इंटरमिक्सिंग. अब ये जो इंटरमिक्सिंग मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की. कौन से पार्टिकल्स की? जो स्मेल वाले पार्टिकल्स हैं विद द एयर पार्टिकल्स. क्योंकि देखिए एयर तो हर जगह प्रेजेंट है, ये सब जानते हैं. आपके रूम में भी है और हर रूम में है, हर जगह है, आपके अराउंड हर जगह एयर प्रेजेंट है. ठीक है. तो जब इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स की, यानी जो परफ्यूम वाले पार्टिकल्स हैं उसकी इंटरमिक्सिंग एयर के पार्टिकल्स से होगी तो वो ट्रैवल करेंगे. ठीक है. हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और पूरे रूम को फिल कर देंगे विद द सेम स्मेल. चाहे वो खाने की स्मेल हो, चाहे वो परफ्यूम की स्मेल हो, चाहे वो अगरबत्ती की स्मेल हो, कोई भी स्मेल हो, उससे पूरे रूम को फिल कर देंगे या पूरी जितना भी पूरा घर है आपको उसका फिल कर देंगे. डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द स्मेल. ठीक है. तो उस तरह से, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरमिक्सिंग. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन और उसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है. रीज़न क्या है डिफ्यूजन का, इसको समझेंगे. रीज़न क्या है? रीज़न है मोशन ऑफ पार्टिकल्स. मैंने पहली वीडियो में भी पढ़ाया था, मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, उस बारे में पूरा समझाया था. ठीक है. तो अब पार्टिकल्स में मोशन होता है, आप सब जानते हैं कि पार्टिकल्स में मोशन हो रहा है, वो स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पे रुके नहीं रहते हैं, उसमें मोशन होता रहता है. और इन मोशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है. तो रीज़न क्या है डिफ्यूजन का? मोशन ऑफ पार्टिकल्स. अब अगर हम इन पार्टिकल्स के मोशन को बढ़ा दें, ठीक है, तो पार्टिकल्स का मोशन कैसे बढ़ता है? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें. अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली मोशन ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा. देखिए सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा और मोशन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, है ना. तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा. राइट. अब हम देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे कैसे वेरी करता है. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द मैटर. ठीक है. अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है. सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में. गैसेस में जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया गैसेस का,
कि गैसेस में सबसे ज़्यादा कैसे होता है कि आप एक रूम में बैठे हैं और यहाँ आपने कोई परफ्यूम स्प्रे किया या अगरबत्ती जलाई तो पूरे में मतलब उसकी स्मेल फैल जाती है। तो किससे हो रहा है? ये गैसेस से हो रहा है, क्योंकि एयर प्रेजेंट है, एयर में डिफरेंट गैसेस हैं, उस गैसेस में हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन गैसेस में होता है, उसके बाद होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है सॉलिड में। ठीक है, अच्छा ये तो अंडरस्टूड है कि जो डिफ्यूजन गैसेस में होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स को मैंने पहले भी बताया था, गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फार अपार्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं, उनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा, उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स का, तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। लेकिन अब हम देखेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में डिफ्यूजन गैसेस के कंपैरिजन में स्लो होगा, बट सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड्स में आप जानते हैं कि उसमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो हैं वो सॉलिड से ज़्यादा होते हैं पर गैसेस से कम होते हैं, और उसमें डिफ्यूजन होता है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने अपने घर में ही देखा होगा और बहुत से बच्चों को याद भी होगा, अभी मैं बताऊंगी तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब आपके घर में सफ़ेद कपड़े या आपकी वाइट शर्ट जो स्कूल की होती है या वाइट कपड़े जो भी हैं आपके वो धुलते हैं घर में, तो क्या होता है लास्ट में मम्मी क्या करती हैं, उसमें नील देती है ना। वो कौन सा ऐड आता था, 4 बूंदों वाला उजाला, है ना, तो उससे क्या करती हैं, नील दे देती हैं। तो उस नील जब देती हैं, जब आप देखेंगे जब हम बकेट में वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं और उसमें नील डालते हैं तो क्या होता है, वो डिफ्यूजन होने लगता है उसमें, वो क्या करता है, नील पूरे में फैलने लगता है ना। तो वो जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन है, और वो डिफ्यूजन लिक्विड्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड में डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू गैसेस स्लो होता है, और ये ऑल्सो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे। अगर आपको लिक्विड का डिफ्यूजन याद रखना है तो ये नील वाला 4 बूंदों वाला उजाला, ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा। सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है और बहुत कम आपको देखने को भी मिलेगा, और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा डिफ्यूजन सॉलिड्स में होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ ये बोर्ड है, जैसे आपके स्कूल में भी होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, ग्रीन बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड होगा। तो क्या करते हैं, अगर मैं इस पर ये जो लिखा है इसको मैं छोड़ दूँ लिख के, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया लिख के फॉर 2 months, 3 months, 5 months, 6 months, इतने दिन के लिए अगर मैं इसको ऐसे ही लिखा छोड़ दूंगी तो क्या होगा, उसके बाद ये रब नहीं होगा आसानी से। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तो ये टेम्प्रेरी मार्कर है, फिर भी ये रब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इसके जो इंक के पार्टिकल्स हैं और जो बोर्ड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बोर्ड के पार्टिकल्स और इंक के पार्टिकल्स एक दूसरे में डिफ्यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो डिफ्यूज़ करके वो धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगते हैं, और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये परमानेंटली फिर ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, इसी तरह इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। अगर 2 मेटल के ब्लॉक्स हैं और उसको आप ऐसे ऐसे करके बिल्कुल चिपका के रख दिए, पर ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आप उसको ऐसे चिपका के रख दीजिए और बहुत सालों तक रखा रहने दीजिए, फिर आप बहुत सालों बाद जब उसको निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपस में जॉइन हो चुके होंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, और ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ अभी, पर फिर से एक बार फैक्टर्स में मैं आपको एक्सप्लेन किए देती हूँ। देखिए, फिजिकल स्टेट कैसे अफेक्ट करता है मैंने आपको बताया है। कैसे अफेक्ट करता है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा डिफ्यूजन, सबसे ज़्यादा गैसेस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, और फिर सबसे कम जो होगा वो सॉलिड में होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर भी आप जानते हैं कि कैसे अफेक्ट करता है। इसमें टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो इसका जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ करेगा। तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये आपने साइन देखा ही होगा, ये वाला, ये क्या लगाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। अभी मैंने आपको बताया था जितना डेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होगा, तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अपने आप कम होगा।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।